हेलो एवरीवन, मैं पूनम। आप देख रहे हैं पूनम के प्रेस चैनल। तो आज बात करते हैं फ्रेंड्स आरबीआई प्रिपरेशन की। क्या चल रहा है आप लोगों का, कैसे चल रहा है, हमारी भी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि बुक लिस्ट अभी मैं क्या फॉलो कर रही हूँ रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। यूपी पुलिस की अपडेट भी देते हैं कि यूपी पुलिस का आज आया है शायद नोटिस, अखबार में आया है, योगी जी ने दिया है कि रिजल्ट भी उसका जल्द आने वाला है। रनिंग का टाइमिंग क्या आ रहा है, आप लोगों की कैसी आ रही है, हमारी रनिंग का टाइम क्या आ रहा है, हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई प्रिपरेशन की। आप लोगों का मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आता है बता सकते हैं, मैं तो अपना बताऊंगी। बुक्स के बारे में बात करते हैं, बुक्स कौन सी मैं प्रेफर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की मैं ये वाली बुक प्रेफर कर रही हूँ। ये वाली बुक लगभग एक बार लगा चुकी हूँ और अभी एक बार और शायद निकाल लूँगी जब तक एग्जाम होगा। जीएस के लिए किरण पब्लिकेशन की ही बुक है, वो मेरी लाइब्रेरी में रखी, सॉरी यहाँ भी नहीं है। और रीजनिंग के लिए मैं ये बुक प्रेफर करती हूँ, मास्टर रीजनिंग। किरण पब्लिकेशन की क्यों ली, ये क्यों नहीं ली, तो मैं बता दूँ, ये बुक मैं 2 बार ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम था उसमें मैंने यही बुक प्रेफर की थी, तो इसलिए मैं फिर यही, क्योंकि कहते हैं ना जो बुक एक बार पढ़ लो फिर उसमें थोड़ा वो रहता है, तो फिर मैंने नहीं ली, रीजनिंग की नहीं ली, ये दोनों ले ली। जीएस का मेरा वही रहता है। जीएस के सबसे पहले तो मेरे सारे टेस्ट बुक पे रहते हैं। जीएस के जो नोट्स हैं वो मैंने करियर एप्लीकेशन से सारे बनाए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे नोट्स मेरे करियर एप्लीकेशन से हैं। मैंने कभी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। दूसरा कि अभी लास्ट 25 डेज में हमें क्या करना है जिससे हम अपना स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाएँ। तो हमारा क्या है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर। जैसे कि आरबीआई के 23 प्रीवियस ईयर पढ़े हैं टेक्स्ट बुक पे, मैंने वो सारे कर दिए हैं। अब क्या कहते हैं, लेटेस्ट का जो भी मिले रेलवे का, तो सबसे लेटेस्ट का तो एनटीपीसी लेवल 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था मई जून 2022 में, उसको करना है। उसमें शायद क्वेश्चन मिक्स दिए हैं, जैसे एक मान लो कोई उसका मैथ्स का आ गया, 2 रीजनिंग के आ गए, एक जीएस का आ गया, ऐसा कुछ है उसमें, तो उससे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा हैबिट में भी आएगा। एसआई जो आरबीआई वाला था 18-19 वाला एग्जाम, उसमें मान लो एक पोर्शन चल रहा था, पहले जीएस का चल रहा, फिर मैथ्स का चल रहा, रीजनिंग का चल रहा, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हैबिट मिलाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर क्वेश्चंस मिक्स्ड आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि आप लोगों को क्या लगता है बता सकते हैं। तो उसके लिए, उस हैबिट के लिए मैंने उस पर देती हूँ। और मॉक टेस्ट अगर हो सके लैपटॉप पे तो आप लोग लैपटॉप पे ही दें, कंप्यूटर पे देने की थोड़ी आदत पड़ जाएगी। भी हम लोग फ़ोन में देते हैं, हमारा तुरंत क्लिक कर दिया, उसमें शायद प्रॉब्लम हो अगर आप लोगों ने ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो मैंने दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी सारी स्टडी तो लैपटॉप से ही की थी, दिल्ली पुलिस की भी, और इसमें भी मैं लैपटॉप टेस्ट वगैरह लैपटॉप से ही देती हूँ। लाइब्रेरी में तो लेके नहीं जाती, पर जो टेस्ट देना होता है वो रूम पे आके दे लेती हूँ। दूसरा मिनी मॉक आपकी स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मिनी मॉक इस बार आरडब्ल्यू वाले सर तो नहीं दे रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक जो है वो मिनी मॉक भी देता है। 10-10 मिनी मॉक जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का दे रहा है। मेरे तो सारे खत्म हो गए, मैंने मिनी मॉक्स खत्म कर दिए। और फुल मॉक अभी नहीं दिया है एक भी, 2-3 दिए हैं, आरडब्ल्यू का दिया था, 2-3 दिए हैं, और अभी मैं दे रही हूँ सारा प्रीवियस ईयर। और अभी लगभग 15 दिन प्रीवियस ईयर करते हैं, उनसे देखो आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा है, कह सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 2022 में भी इतना डिफरेंस नहीं है, 2022 में एग्जाम हुआ है, अभी 2 साल हुए हैं, तो इतना सब कुछ नहीं बदल के आ जाएगा। हाँ, आरबीआई वाला कह सकते हैं उसका लेवल थोड़ा डाउन था एसआई के हिसाब से, पर उस जब हुआ था 19 में, आज से 5 साल पहले, उसके हिसाब से सही था। अब भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, लेवल तो बढ़ेगा ही इस बार, ऑब्वियसली बात है, लेवल बढ़ना तय है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कुछ चैप्टर्स मान लो नहीं हुआ है, जैसे मैथ्स में मान लो आपका आपने टेस्ट दिया, परसेंटेज से आपका मान लो जनसंख्या वाला सवाल गलत हो रहा है, रेशियो वाला गलत हो रहा है, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जिसका आपका गलत हो रहा है उसको आप उसी दिन कर लीजिए पूरा। जो चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, मान लो एलजेब्रा, जैसा मैं अपना बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सीपीयू वाले पेपर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसका नोट्स रखा है, अगर टाइम मिलता है तो ही रिवाइज करूँगी, वरना उसको नहीं कर पाऊँगी, अब टाइम नहीं है।
अर्थमेटिक का पोर्शन पहले आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए पूरा। इसके बाद एडवांस का रह जाएगा। एडवांस देखो पहले तो उन लोगों ने अपने उसमें दिया नहीं है प्रॉपर कि वो एडवांस पूछेंगे। अगर बाय चांस पूछते भी हैं तो वो फॉर्मूला बेस्ड पूछेंगे, उसको आप 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं। एडवांस का फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा इतना हार्ड नहीं देंगे। अब जैसे एडवांस मैथ को इतना जल्दी क्या कहते हैं, मान लो अगर आप आर्ट साइड से रहे हैं तो इतना जल्दी नहीं पॉसिबल है कि आप इतनी जल्दी उसको सीख लें और उसको करना भी सीख जाएं। तो क्लास ले सकते हैं, क्लास लेना कुछ नहीं, 2 घंटे की क्लास थी, 4 घंटे क्लास थी, आपने ले ली, पर उसको फाइनली आप पूरा नहीं सीख सकते हैं कि आप उसको मॉक टेस्ट में या फाइनल पेपर में अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए वही है, मैं तो यही कहती हूँ कि आपका अगर अर्थमेटिक अच्छा है तो वो कर लीजिए। 30 क्वेश्चन तक अर्थमेटिक से अगर कर पा रहे हैं आप, अर्थमेटिक का हो जाएगा। तो फिर देखो मैं ये कहूँ कि अभी लास्ट में आप 35 में 35 कर लेंगे और उसमें रीजनिंग में भी 35 में 35 कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है भाई। रीजनिंग का हाँ हो सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है, प्रीवियस ईयर की अच्छी प्रैक्टिस रही है तो आप रीजनिंग में 35 पहुँच सकते हैं। पर मैथ्स में तो हमारे पास का नहीं है कि 35 का 35, हाँ 31 32 हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपका देखो लास्ट टाइम बचा है, अब हमें जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग और मैथ्स पे। इन दोनों पे फोकस करेंगे आप। अगर आपका मान लो मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग आपका ऑब्वियसली बात अच्छा होगा ही। कुछ टॉपिक्स हैं मान लो जिन पे मेंटल एबिलिटी वाले जिनको नहीं आप कर पाएंगे, बाकी अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। लास्ट के मैं वही 20 तारीख से अच्छे से इसको जीएस को थोड़ा सा और देख लूँगी, बाकी तब तक मैं अभी मैथ्स और रीजनिंग लेके चलूँगी। सिर्फ इसका टारगेट रखें कि 65 प्लस क्वेश्चन हो जाएं, दोनों के 70 आएंगे ना, 65 प्लस अगर आपके यहाँ हो गए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है जीएस तब भी आप 25 कर सकते हैं। अगर आपने थोड़े से अच्छे हैं तो 35 तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 95 प्लस अगर आपके मार्क्स बन जाएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे लगता है कट ऑफ में लड़कियों को। अब बाकी तो पेपर का लेवल बताएगा कि कैसी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ 100 भी जा सकती है, पिछली बार तो 120 भी गई थी, कट ऑफ 80 भी जा सकती है, उसका कुछ नहीं, जब पेपर होगा तभी। अभी हम लोग मॉक टेस्ट से सिर्फ अपनी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से हम पेपर का लेवल नहीं डिसाइड कर सकते, हम अपनी तैयारी को नहीं डिसाइड कर सकते, बस हम सुधार सकते हैं चीज़ों को, हम अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। मान लो कैलकुलेशन का और जो है जैसे जीएस में कोई चीज़ें हैं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें उसी से लर्न हो जाती हैं डायरेक्ट की उसमें। उसके लिए आप लोग देख लीजिए आपका क्या चल रहा है। बाकी इतना ही बताना था। अब पेपर होगा तभी पता चलेगा, तब तक ले राधे राधे, बाय बाय।